किसान और परमात्मा। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सूखा पड़ जाता है और कभी बहुत तेज़ धूप हो जाता तो कभी ओले पड़ जाता था। हर बार कोई न कोई कारण से उसकी फसल कुछ खराब हो जा रही थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक निवेदन है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम रहेगा, मैं कोई दखल नहीं करूँगा। किसान गेहूँ की फसल बोई, जब चाहा तब धूप निकला, जब चाहा तब बारिश हुआ। तेज़ धूप और ओले, बाढ़ आदि तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बड़ी हो गई और किसान की खुशी भी दुगनी हो गई, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। कुछ समय बीता, फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। वह बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये कैसे हुआ? तब भगवान बोले, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आधी ओले से उन्हें जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा सा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, जब तेज़ बारिश होता है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष में जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवंतता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सख्त और प्रखर बनाती है। अगर हमें प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौती स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।